अतुल सुभाष, अतुल सुभाष, अतुल सुभाष, अतुल सुभाष, ये अतुल सुभाष, अतुल सुभाष, अतुल सुभाष, अतुल अतुल सुभाष, अतुल ये अतुल अतुल Justice is due, justice is died. Where is humanity? मेरा अस्थि विसर्जन तब तक नहीं होना चाहिए जब तक मेरे हरासर्स को पनिशमेंट नहीं मिलता। इतनी सारी चीजें, एविडेंस और सब कुछ होने के बाद भी अगर ये जज और मेरे बाकी के हरासर्स को पनिशमेंट नहीं देती है और बरी कर देती है, तो मेरा जो अस्थि है वहीं कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा देना चाहिए, ताकि मैं ये जान जाऊं इस देश में क्या वैल्यू है एक लाइफ की। अतुल सुभाष जो कि पेशे से एक इंजीनियर रहे हैं और जो कि बेंगलोर में जॉब करते थे, मैट्रिमोनी साइट से मिली एक लड़की से सन 2019 में शादी की, जिसका नाम है निकिता। जैसे कि सभी को पता है कि आज के डेट में काफी पॉपुलर मैट्रिमोनी साइट खुल चुकी हैं, जिनमें ज्यादा पॉपुलर है शादी.com, भारतमैट्रिमोनी.com एंड जीवनसाथी.com। अगर यहाँ से आपको पार्टनर अच्छा मिल जाए तो समझ लीजिए आपकी लॉटरी निकल गई, और अगर अच्छा पार्टनर ना निकले तो समझ लीजिए आपका जीवन ऐसा नर्क बनने वाला है। अतुल सुभाष जिनकी उम्र थी 34 साल, जो पेशे से थे इंजीनियर और बेंगलोर में जॉब करते थे। सन 2018 में शादी.com पर मुलाकात हुई निकिता से और सन 2019 में शादी की। निकिता हार्डली 2 दिन ही अपने ससुराल रुकी थी, उसके बाद वो बेंगलोर शिफ्ट हो गई थी। निकिता जैसे वर्किंग वुमेन थी, अतुल उसको डेली 13 किलोमीटर उसके ऑफिस तक उसको ड्रॉप करता था, और जब वापस आने का टाइम होता था तो 13 किलोमीटर से वापस लेके आता था। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि बेंगलोर का ट्रैफिक कैसा है। एक इंसान डेली अपने ऑफिस भी जा रहा है और अपने पार्टनर को भी 26 किलोमीटर तक ड्रॉप कर रहा है, लेके आ रहा है। ये कितना कॉन्फ्लिक्ट भरी रूटीन होती थी एक इंसान के लिए। चीजें टॉलरेट करता था सिर्फ एक केयरिंग पार्टनर होने के नाते। जब निकिता की शादी अतुल से नहीं हुई थी तब भी वो कम बातें करती थी, और शादी होने के बाद भी वो अतुल से कम बातें करती थी और अतुल को कम पसंद करती थी। उन्होंने अपनी 90 मिनट की वीडियो में बताया कि मेरी बीवी एडिक्टेड है कोरियन ड्रामा की, मीन्स उसको कोरियन लड़के ज्यादा पसंद है और उसकी एक्सपेक्टेशन उनसे कोरियन लड़के वाली होती थी। अतुल ने बताया कि अपना डिसिप्लिन न होने की वजह से निकिता ने अपनी जॉब खो दी और कुछ वक्त के बाद वो प्रेग्नेंट हो गई। इस सिचुएशन में अतुल ने किसी भी टाइप का कोई बैरियर एंड कॉन्फ्लिक्ट खड़ा नहीं किया निकिता के लिए। इवन उसके लिए हाउस हेल्पर भी लगाई, कुक अलग से लगा रखा था। और जब 4 महीने बचे थे डिलीवरी के तो अतुल ने अपनी माँ को अपने पास बुला लिया ताकि माँ और बच्चे की अच्छे से टेक केयर हो पाए। लेकिन निकिता शौकीन थी नॉनवेज की, और वो बाहर से ऑर्डर करके खाना मंगवाती थी नॉनवेज वाला, जिसमें चिकन, मटन, कुछ इस टाइप की चीजें वो खाती थी। और अतुल प्योर वेजिटेरियन था और उसकी मदर भी प्योर वेजिटेरियन थी। अतुल अपनी 90 मिनट की वीडियो में बताता है कि निकिता इतनी लिचड़ थी, इतनी आलसी थी कि खाना खाने के बाद जो चिकन की हड्डियां होती थी उनको डस्टबिन तक में नहीं डाल के आती थी। तो इन सब चीजों से वो काफी परेशान हो रहा था। इन सब चीजों का मिसमैच होने की वजह से वो काफी कॉन्फ्लिक्ट के अंदर आ चुका था। जब अतुल ने अपनी मदर को बुलाया निकिता की टेक केयर करने के लिए, तो निकिता ने भी अपनी मदर को बुला लिया जिनका नाम था निशा। जब निकिता की मदर निशा रहने के लिए आई तो उस सिचुएशन में हालात और ज्यादा बद से बदतर बनते जा रहे थे, क्योंकि जो निकिता की मदर थी निशा, उनको किसी दूसरी जगह पर अपना घर बनाना था और वो बार बार अपने दामाद से पैसे की डिमांड करती थी। अतुल दामाद होने के नाते रुपए के मामले में इन लोगों की बहुत ज्यादा मदद करते जा रहा था। कभी 3 लाख रुपए देता था, कभी 9 लाख रुपए देता था, और एक बार तो 16 लाख रुपए दिए थे। अपनी 90 मिनट की वीडियो के अंदर अतुल सुभाष ने जिक्र किया जज का, जो कि इस केस की सुनवाई कर रही थी, और उसके ऊपर इल्जामात लगाए गए उसके करप्ट होने का। वह निकिता ने कोर्ट के अंदर जज के सामने एक ऐसी स्टेटमेंट बोली जो कि दंडनीय थी, और उस चीज को लेकर के उसको दंड भी दिया जा सकता था, उसके ऊपर धारा भी लग सकती थी। लेकिन जो इस केस की सुनवाई कर रही थी वो जज उसकी स्टेटमेंट पर हंसने लगी। को और इस करप्ट जज को, और ये माधव का भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, है ना। ये भी लाखों रुपए कमाता है तो जरूर पकड़ा जाएगा। बेसिक से कोई इन्वेस्टिगेशन करेगा तो कोई ना माधव पकड़ा जाएगा। उसके पास प्रॉपर्टीज होंगी, पैसा होगा, जज के पास प्रॉपर्टी पैसा होगा एक्स्ट्रा करप्शन का, तो पकड़े जरूर जाएंगे। अगर कोई करता 50 रुपए तो ये हर कोई देता है, ये तो कोई ना कोई तो सामने आके बोलेगा कि 50 रुपए घूस दिया। तो ये तो सार्वजनिक बात है। अगर ये सब भी नहीं पकड़ पाते हैं तो फिर मेरी अस्थियां बहा दी जाए गटर में कोर्ट के बाहर। ये केस अब केस ना रह करके मर्डर बन चुका है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ अतुल की बीवी ही नहीं, इसकी माँ, ये जज, इसका भाई और निकिता का एक अंकल, ये सभी लोग इसके अंदर शामिल थे जो अतुल सुभाष को एक्सट्रीम लेवल पर टॉर्चर करते थे। TRPC 125 का केस जो रीता कौशिक जज के कोर्ट में चल रहा था, वहाँ पे उन्होंने ऑर्डर सुना दिया कि मुझे 80,000 रुपए प्रति माह अपने बच्चे के भरण पोषण के लिए देना है। जब वो 2 साल की उम्र का था तब 80,000 रुपए प्रति माह, ये अपने आप में काफी बड़ा अमाउंट होता है।
और अतुल सुभाष अपने बच्चे की परवरिश निकिता के पास नहीं करवाना चाहता था, क्योंकि अतुल का कहना था कि निकिता के अंदर किसी भी तरीके की कोई वैल्यूज नहीं है, तो वो मेरे बच्चे के अंदर किस टाइप की वैल्यूज ऐड करने में अपना योगदान देगी। वाइफ को बोलूंगा कि उसमें तो कोई वैल्यू नहीं है, मेरी वाइफ में खुद, तो मेरे बच्चे को क्या ही बड़ा करेगी वैल्यू के साथ। मेरे पेरेंट्स को मेरा बच्चा दे रहे, वो उसको बेटर वैल्यू के साथ बड़ा करेंगे। और आई थिंक शी शुड हैव डन इट विथ मी, शी शुड हैव गिवन द चाइल्ड टू मी, बट मुझे बच्चे से अलग रख के दुख पहुंचाने के लिए उसने किया है, जबकि उसे भी पता है वो बच्चे को रेज करने में अक्षम है। पूरी बोली कि मैं बच्चे के पाल परवरिश के लिए पैसे भी नहीं है अगर तुम्हारे पास, तो हमें दे दो बच्चा, हमें मेरा आखिरी अंश है, मेरे माँ बाप को दे दो, वो बहुत नाजों से पालेंगे उसे। और मेरा भाई एक बहुत अच्छा आदमी है, वो भी पालेगा उसे। अतुल की आखिरी इच्छाओं में से एक इच्छा ये भी थी कि उसके बेटे की परवरिश गलत हाथों में ना हो। जुडिशरी से मेरी एक दरख्वास्त है कि मेरे माँ बाप और भाई को इन फॉल्स केसेस में और हरास नहीं किया जाए, इसे खारिज किया जाए। इवन अतुल सुभाष के लिए कैंडल मार्च तक निकाला जा रहा है। इस चीज के लिए लोगों को काफी गुस्सा फूट करके सामने आ रहा है और लोग अपना रोष प्रकट कर रहे हैं कैंडल मार्च के थ्रू। एनसीआरबी की सर्वे में चौंका देने वाले खुलासे सबके सामने आए हैं कि 1,64,033 लोगों में से 81,063 लोग जो मरे थे उनमें थे मैरिड मैन, जबकि औरतों का डाटा था 28,680। अब वक्त इतना बदल चुका है कि जो औरतों को सच में न्याय मिलना चाहिए वो औरतें तो अपना मुंह बंद करके घर में चुपचाप अत्याचार सहने लग रही है। जिन लोगों के लिए धाराएं बनाई गई थी वो औरतें उन धाराओं का किसी भी तरीके से कोई फायदा नहीं उठा रही है, क्योंकि वो समाज के अंदर अपनी इज्जत बना के रखना चाहती है। लेकिन दूसरी ओर कुछ ऐसी औरतें जो अपने ससुराल वालों को, अपने पति को प्रताड़ना देने के लिए ऐसा काम करती है। इतना एजुकेटेड होने का क्या फायदा जब आप किसी दूसरे इंसान को इतनी हद तक मजबूर कर दे कि वो इंसान अपना जीवन ही समाप्त कर ले। लेकिन इतनी बड़ी बात होने के बाद भी फेमिनिज्म के नाम पर ढोंग ढकोसला दिखावा करने वाली कुछ औरतें निकिता का समर्थन कर रही हैं। उन्होंने वीडियो बनाया, उनके फ्रस्ट्रेशन का लेवल देखिए किस लेवल पे है, राइट। 24 घंटे पर उन्होंने नोट बनाया, इतना वो फ्रस्ट्रेट थे अपनी फैमिली से, अपने परिवार से उन्होंने बात क्यों नहीं करी, नहीं शेयर किया। और इतना वो पैसों की बात कर रहे हैं, पैसे पैसे पैसे, तो थोड़े पैसे साइकियाट्रिस्ट पे, साइकोलॉजिस्ट पे खर्च। साइकियाट्रिस्ट, मुझे लगता है कि जो इंसान मरने से पहले अपने ऑफिस के काम को भी अपने टास्क में लेकर के चल रहा है, मींस अपने ऑफिस के काम को भी फिनिश कर रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे सिचुएशन में उस इंसान को जरूरत है दिमागी डॉक्टर की। मुझे लगता है कि इस औरत को ज्यादा जरूरत है साइकियाट्रिस्ट की। जैसे पुणे केस, आरजीकर मेडिकल कॉलेज का जो केस हुआ था, उनकी फाइलों पर जो धूल जमा हुई है, मैं नहीं चाहती कि अतुल सुभाष के केस पर भी सेम धूल जमा हो, कि केस की फाइल भी धूल में लिपटी हुई पड़ी रहे किसी कोने में। अपनी बनाई हुई 90 मिनट की वीडियो में और 24 पन्नों के अंदर अतुल सुभाष ने सारी बातें बताई जिनको सुनने और देखने के बाद लोगों की रूह तक कांप जाएगी। इवन जब अतुल सुभाष की डेड बॉडी मिली तो उनकी छाती पर एक व्हाइट कलर का पेपर चिपका हुआ था जिस पर लिखा हुआ था जस्टिस इज ड्यू, मीन्स जस्टिस अभी बाकी है। और दोस्तों, मैं चाहती हूँ कि ये वीडियो सभी लोगों तक पहुँचे ताकि सभी लोग जागरूक रहें और सतर्क रहें ऐसे लोगों से, और ऐसे घटिया लोगों के पीछे अपना जीवन नष्ट ना करें, क्योंकि उन लोगों के पीछे उनका परिवार भी होता है और YouTube ऐसी वीडियोस की रीच जल्दी रोक देता है। मैं चाहती हूँ कि ये वीडियो सभी लोगों तक पहुँचे और उसके लिए मुझे आप सभी लोगों के योगदान की ज़रूरत है। तो जितना हो सके आप वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सुझाव भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो जितना आप लाइक करेंगे उतनी ही वीडियो को रीच मिलेगी और उतने ही लोगों तक की बातें जाएंगी। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। ऐसे लोगों से सतर्क रहना, बच के रहना।